बच्ची प्रोड्यूस नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। पुलिस 10 दिन मांग रही थी, जज साहब ने 2 दिन दिए, लेकिन फिर पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें मंडे तक का टाइम दें, तो फिर जज साहब ने उन्हें लास्ट टाइम मंडे तक का दिया और उन्हें बोला है कि ये इस सूरत में दे रहा हूँ कि हर सूरत में बच्ची मंडे को प्रोड्यूस होगी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जज साहब का, जिन्होंने इसमें अब आईएसआई और एमआई को इन्वॉल्व किया है कि वो बच्ची को ढूंढने में मदद करें। सेकेंडली फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उन्हें बोला गया है कि बच्ची को ढूंढें। एबटाबाद के अंदर एक लायर को रिक्वेस्ट की गई एडवोकेट को कि जनाब बच्ची को इधर कल तक हमें प्रोड्यूस करवा दें। अब आप सोचें कि पुलिस की जब डायरेक्शंस ऐसी हों और उनकी कारकर्दगी ऐसी हो कि वो एक थर्ड पार्टी के ऊपर बैठी हुई थी कि वो बच्ची को लेकर आ जाएंगे और मामला सेटल हो जाएगा। एक खातून हैं, वो तो बरमला ये कह रही हैं कि मेरा तो डायरेक्ट लिंक है। तो मैंने एसएसपी साहब को कल बाकायदा वो स्क्रीनशॉट्स लेके, वो वीडियो के लिंक लेके सेंड कर दिया था कि आप इन्हें उठाएं और इनसे पूछें कि जब इनके लिंक है तो एक ये किस तरीके से मतलब आप कार्रवाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं महम जहरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। आज 24 तारीख को दुआ जहरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी दुआ जहरा नहीं आ पाई। कुछ खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती नज़र आ रही थी कुछ दिनों से। लास्ट 2 डेज़ में ये देखा गया कि काफ़ी खबरें ये देखने में आई कि दुआ जहरा मिल गई है। लोग जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेवर कर रही हैं ज़हीर की फैमिली वगैरह को देखा गया यूट्यूब पे, और कल एक वीडियो भी दुआ की देखी गई बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। ये सारे मामला क्या हैं और अभी तक बच्ची को बाज़ेयाब क्यों नहीं किया गया? कि हमारी सिंध की पुलिस, पंजाब पुलिस इतनी भी काबिल नहीं है कि वो एक बच्ची को जो कि खुलेआम रेस्टोरेंट में बैठकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, यूट्यूबर के पास उसकी वीडियो आ गई है, लेकिन पुलिस उस बच्ची तक पहुंच नहीं पा रही। आखिर क्या वजह है सारे मामलात की? इस वक्त मेरे साथ दुआ के फादर मौजूद हैं और उसके जो वकील हैं अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब, उनसे इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक कौन सी कोताहियाँ हैं जो पुलिस की तरफ से हो रही हैं। मेहदी में बताएं कि इस वक्त जो है ना आज कोर्ट का क्या फैसला हुआ, क्योंकि दुआ जहरा की पेशी थी, इसको नहीं पेश किया गया, तो फिर अदालत में क्या फैसला हुआ? हस्बे साबिक़ की तरह पुलिस ने आज भी दिन मांगे कि वो बच्ची प्रोड्यूस नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। पुलिस 10 दिन मांग रही थी, जज साहब ने 2 दिन दिए, लेकिन फिर पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें मंडे तक का टाइम दें, तो फिर जज साहब ने उन्हें लास्ट टाइम मंडे तक का दिया और उन्हें बोला है कि ये इस सूरत में दे रहा हूँ कि हर सूरत में बच्ची मंडे को प्रोड्यूस होगी। प्लस मैं शुक्रिया अदा करूँगा जज साहब का, जिन्होंने इसमें अब आईएसआई और एमआई को इन्वॉल्व किया है कि वो बच्ची को ढूंढने में मदद करें। सेकेंडली फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उन्हें बोला गया है कि बच्ची को ढूंढें। देखिए, मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इसमें माफिया है और मेरी बात को सेकंड नहीं किया जा रहा था। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मिनिस्टर जो हाज़िर सर्विस हैं उन्होंने भी ये बोला। सेकेंडली आप इस केस को अगर थोड़ा-सा देखें तो देखें, ये पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा और बच्ची 3-3 सूबों की पुलिस को डिसीव कर सकें। इसके पीछे 100% एक माफिया है और जो है अभी देखें वो जिन-जिन सूबों के नाम लिए जा रहे हैं, केपीके, मुज़फ़्फ़राबाद, एबटाबाद और अब आज़ाद कश्मीर, तो ये चीज़ें मतलब इंतहाई रिस्की हो गई हैं। मेरी बच्ची की जान उसके उस वो ख़तरे में है। सेकेंडली देखें, मैं 1 महीना 8 दिन हो गए हैं, मैं पुलिस की कारकर्दगी, मुझे ये पूछा जा रहा है कि आप उनसे मुतमईन हैं, तो मैं कैसे इत्मीनान का इज़हार कर सकता हूँ कि 3-3 सूबों के आईजीज़ मिलकर एक बच्ची प्रोड्यूस ना कर पाएँ, तो इत्मीनान कैसा? अच्छा, कल दुआ ज़हरा की वीडियो एक जो है वो उसकी बर्थडे की जो है वो पब्लिश हुई है। आप ये बताएं कि वो पब्लिक प्लेस में बैठी हुई है, यहाँ पे पूरी दुनिया में दुआ ज़हरा को ढूंढा जा रहा है, दुआ ज़हरा का पता नहीं चल रहा और वो ऐसे खुलेआम पब्लिक प्लेस में बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है कि इतना मुश्किल है उसको ढूंढना, या फिर पुलिस की तरफ से कोताही हो रही है? देखिए, ये पुलिस की कोताही है। सेकेंडली मैं वीडियो पे मैं कल भी ये बोलता रहा हूँ, देखिए ये बच्ची मेरी उनके पास है, वो बच्ची से जिस किस्म की, ये तो शायद बहुत छोटी हो, इससे भी ख़तरनाक किस्म की वीडियोज़ वो बनवा सकते हैं। तो पुलिस को वो लिंक तलाश करना चाहिए जिस लिंक से वीडियोज़ आ रही हैं, वो उस तरफ जा ही नहीं रहा। जज साहब ने भी उन्हें डायरेक्ट किया है कि आप वो क्यों नहीं उस तरफ क्यों नहीं सोचते आप? तो पुलिस की कारकर्दगी तो ऑब्जेक्शनेबल है। अभी जो मंडे की तारीख दी है, इन केस अगर अल्लाह ना करे उसमें भी दुआ को पेश नहीं किया जाता, तो उसके बाद फिर और क्या ज़्यादा सख्त इक़दामात होंगे? कहा जा रहा था कि किसी पॉलिटिकल सपोर्ट भी है इस गैंग को, और फिर जो है पुलिस भी मुलविस लग रही थी। तो इन सारे मामलात के बावजूद आपको ये सोचें कि दुआ का ना मिलना और ज़्यादा मशकूक है, और अगर मंडे को भी वो कोर्ट में पेश नहीं होती तो फिर अदालत क्या फ़ैसला करेगी? देखिए, सिंध पुलिस के पास तो अब मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऑप्शन रह गया है सिवाय इसके कि बच्ची को प्रोड्यूस करे, वरना इनके ऊपर ऑर्डर्स इंतहाई सख्त होंगे।
सेकेंडली मुझे अब जो स्पेशली जो आईएसआई और एमआई का बोला गया है तो मैं उससे मुझे बहुत इत्मीनान हुआ है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो उनके पास इनसे बहुत बेटर किस्म के इक्विपमेंट है। और वो मुझे उन पे भरोसा भी है। भरोसा तो मुझे इन पर भी था, इतने अरसे से मैं भरोसा लगा के बैठा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर डेट पे नई डेट। तो किस तरह कितनी देर तक ये चल जाएंगे, लेकिन मुझे एजेंसीज़ पर भरोसा है कि वो बच्ची को तलाश कर लेंगे। ये जो झूठी खबरें मुस्तकिल जो है ना वो मीडिया पे आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे दुआ मिल गई है, अचानक से कोई खबर उठ के आती है दुआ मिल गई है। तो ये और 2-3 ऐसी जो है ना वो यूट्यूबर्स भी हैं जो कि उनका बहुत फेवर कर रही हैं। दुआ की तरफ के जो उस वक्त के लोग हैं, ज़हीर की फैमिली वगैरह का बहुत ज़्यादा फेवर उनका कर रही हैं। तो उनके हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि कहीं उनका ताल्लुक भी या वो लोग उनके साथ मुलव्विस हैं? देखिए 100% अगर मैं नाम नहीं लूँगा, एक खातून हैं वो तो बरमला ये कह रही हैं कि मेरा तो डायरेक्ट लिंक है। तो मैंने वो कल वीडियो भी सिर्फ उनके चैनल से ही जी, पब्लिश जी, हुई है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने एसएसपी साहब को कल बाकायदा वो स्क्रीनशॉट्स लेके वो वीडियो के लिंक लेके सेंड कर दिया था कि आप इन्हें उठाएँ और इनसे पूछें कि जब इनके लिंक है तो एक ये किस तरीके से मतलब आप कार्रवाई करें। और आज तो डायरेक्शन जज साहब ने खुद भी दे दी है, तो उम्मीद है कि वो लिंक तो उनका चेक होगा। इसके अलावा जो और लिंक्स हैं वो ऑलरेडी पुलिस उस पे काम कर रही है। अब देखें, मुझे उम्मीद है एजेंसीज़ के ऊपर कि वही कुछ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आखिरी सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए कि दुआ ज़हरा जिस दिन से गायब हुई है उस दिन के बाद से देखा ये जा रहा है कि पुलिस अपनी पूरी ज़ोर शोर से कोशिश कर रही है दुआ ज़हरा को बाजियाब करने के लिए। अगर अभी तक दुआ ज़हरा को बाजियाब नहीं किया गया है तो आप ये नहीं समझते कि पुलिस के ऊपर अगर एक तरफ सिंध हाई कोर्ट की तरफ से प्रेशर है तो आपको लगता है कि उस पुलिस के ऊपर दूसरी साइड से भी हो सकता है इतना प्रेशर हो कि वो इस केस को खुद से सॉल्व नहीं कर पा रही? देखिए, बज़ाहिर तो कोई प्रेशर नहीं है, अब अंदर की स्टोरीज़ क्या हैं वो तो पुलिस बेहतर जानती है। लेकिन आज अगर आप कोर्ट के अंदर थीं तो आपने शायद एक चीज़ सुनी हो जो बोला गया है कि जनाब एबटाबाद के अंदर एक लॉयर को रिक्वेस्ट की गई एडवोकेट को कि जनाब बच्ची को इधर कल तक हमें प्रोड्यूस करवा दें। अब आप सोचें कि पुलिस की जब डायरेक्शंस ऐसी हों और उनकी कारकर्दगी ऐसी हो कि वो एक थर्ड पार्टी के ऊपर बैठी हुई थी कि वो बच्ची को लेकर आ जाएंगे और मामला सेटल हो जाएगा। और अगले दिन यानी एक दिन पुलिस ने इस चीज़ में ज़ाया किया और बकौल पुलिस के कि अगले दिन वो सारे बैकआउट हो गए और वो उनमें से कोई वो लिंक काम ही नहीं आया। तो आप सोचें कि पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही है बीच में। मंडे को भी अगर दुआ ज़रा नहीं आती है तो आप क्या समझते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई क्या होगी मजीद कोर्ट की तरफ से? अब ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन डेफ़िनेटली मैं तो ख़ैर उसका अंदिया भी नहीं दे सकता, लेकिन कोर्ट इंतहाई सख्त एक्शन लेगी और मुझे भरोसा है जज साहब के ऊपर कि जिस तरीके से वो इसे सीरियसली टेक ओवर कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो इस केस को बड़ी जल्दी निपटाएँगे।